दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा? उनका आने का तारीख और महीना या फिर दिन कब है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने का कृपा करें ताकि आज से आप भी जान जाए कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। मेरा यह वीडियो बनाने का कारण ये है, हर विश्वासी के मन में एक ना एक बार जरूर ये विचार आता है कि आखिर वो कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा जब यीशु मसीह आएंगे। और ऐसा सोचना जायज़ भी है क्योंकि बाइबल में भी इस बारे में नहीं बताया गया है। हाँ, पर कुछ चिन्ह जरूर दिए गए हैं जिसे मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। हमें ये जानना अत्यंत ज़रूरी है ताकि हम खुद को तैयार कर सके प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। दोस्तों, यीशु मसीह कब आने वाले हैं इस बारे में समय और तारीख तो बाइबल में नहीं दिया गया है, पर उन चिन्हों को जो बाइबल में दिया गया है समझने के बाद आप भी जान जाएंगे कि यीशु मसीह कब आने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आज हमारे मन में ये सवाल आता है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा, इसी तरह हजारों साल पहले यीशु मसीह के चेलों के मन में भी ये सवाल आता था कि कब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, इस संसार का अंत कब होगा। इसी बात को उन चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था, तो चेलों के इस सवाल का यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, उसी जवाब से हमें भी पता चला कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कब होगा। आइए देखें मत्ती 24 अध्याय का 3 पद। मैं कुछ पदों को पढ़ूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। लिखा है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो उसके चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बात कब होगी, तेरे आने का और इस जगत का क्या चिन्ह होगा। इस पद में दोस्तों चेले पूछ रहे हैं यीशु मसीह से कि जगत का अंत कब होगा, दोबारा इस धरती पर आगमन कब होगा। चेलों ने इस कारण से पूछा था क्योंकि यीशु मसीह हमेशा कहता था उनको कि इस जगत का अंत होगा, मैं दोबारा इस धरती पर आऊँगा, इस जगत में कलेश होगा। और इस कारण भी चेले कुछ पूछ रहे थे उनसे कि उनको लगता था कि शायद कुछ ही दिनों में ये सब होने वाला है। फिर यीशु मसीह ने उन्हें सब इस सवालों का जवाब दिया जिसे आप 4 पद में पढ़ सकते। लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। और 5 में लिखा, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। दोस्तों, पर यीशु मसीह साफ कह रहे हैं कि तुम भरमाए जाओगे, पर तुम भरमा मत जाना। इस पद में यीशु मसीह उस दिन के लिए कह रहे हैं जब उनका आगमन का समय होगा, और ये भी कहा कि उस समय हमें सावधान रहना है। दोस्तों, आज समय देखिए, आज का समय में क्या नहीं हो रहा है। भरमाने वाले कितने सारे लोग उठ खड़े हुए हैं जो विश्वासियों को भरमा रहे हैं। यीशु मसीह के पूर्ण जन्म के बारे में आप देख सकते हैं, कई ऐसे अलग अलग जगह के लोग हैं जो खुद को यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह का पूर्ण जन्म मैं हूँ कहकर लोगों को भरमा रहे हैं। हमारे देश इंडिया में भी भले ही ऐसा लोग नहीं है, पर USA, अफ्रीका, रूस में ऐसे कई सारे देश हैं जिसमें कुछ लोगों ने खुद को यीशु मसीह घोषित कर दिया है। इससे बड़ा दुख का कारण तो ये है कि ऐसे ही लोगों के फॉलो करने वाले लोग लाखों के भीड़ में हैं जो मानकर उसके पीछे चल कर रहे हैं कि सच में वो व्यक्ति ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। और चाइना में एक ऐसा ग्रुप है जो ये कह रहा है कि यीशु मसीह का आगमन हो चुका है और इस बार यीशु मसीह एक स्त्री के रूप में आए हैं। ये सारे घटना का पहले ही यीशु ने बता दिया है कि लोग भरमाए जाएंगे और खुद को मैं यीशु हूँ कहेंगे। मत्ती 24 अध्याय का 24 में लिखा है कि क्योंकि झूठे मसीह और
झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम करेंगे। यही हो सके तो यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। दोस्तों, जब विश्वासी लोग झूठे और नकली यीशु मसीह को देखकर नहीं भरमाएंगे तो शैतान झूठे नबी, झूठे भविष्यद्वक्ता को खड़ा करेगा और वो बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार करके लोगों को भरमाने की कोशिश करेगा। ऐसे झूठे लोग जहाँ तक हो सकता है चुने हुए यानी विश्वासियों को भी भरमा देगा। दोस्तों, आज दूसरे देशों के साथ साथ हमारे देश में भी बहुत सारे पास्टर, पोप और भविष्यद्वक्ता विश्वासी उठ खड़े हुए हैं जो चिन्ह चमत्कार का बातें करते हैं। ऐसे लोग बड़े बड़े कलीसिया चला रहे हैं, हजारों लोग उनके पास आ रहे हैं, हजारों हजारों लोगों का भीड़ उनका फॉलोअर्स है। लेकिन अगर आप उनके प्रचार को, उनके जीवन को, उनके तरीके को, उनके डॉक्ट्रिन को अगर आप बाइबल से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बाइबल के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनके पास हजारों लाखों की भीड़ है जो उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे भीड़ के लोग भरमाए जा रहे हैं। दोस्तों, आज बहुत सारे लोग ऐसे भी शिक्षा देते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपना उद्धारकर्ता मानोगे तो आपको कभी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगा। ये सब बातें दोस्तों बाइबल के विपरीत है। ये शिक्षा बाइबल के विपरीत है। बाइबल हमें ये बताता है कि यीशु मसीह को विश्वास और ग्रहण करने वालों के जीवन में हमेशा दुख और मुसीबत बढ़ते जाएंगे, लेकिन उस सब मुसीबतों से परमेश्वर बचाएगा। एक और बड़ी बात मत्ती 24 अध्याय का 6 पद में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा, लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। यहाँ इस पद में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जैसे कि हमने 2 साल पहले एक ऐसा युद्ध के बारे में सुना और देखा जिसमें हमें लगा कि पूरी दुनिया में विश्व युद्ध होने वाला है। वो युद्ध था यूक्रेन और रशिया का। फिर 2 साल बीत गया, फिर अचानक पिछले साल देखा कि इजराइल के साथ उनके आसपास के सारे देश लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। ये सारी बात उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा होगी। इजराइल के विरुद्ध बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे। ये भी बाइबल का ही भविष्यवाणी है। दोस्तों, यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले इजराइल के खिलाफ दूसरे बहुत सारे लोग उठेंगे, पर फिर भी इजराइल उन सब पर जीत हासिल करेगा। ये सभी बातें बाइबल में पहले ही लिखा जा चुका है। अगर हमारा जनरेशन और हम अगर ये सब चीज़ों को होते देख रहे हैं तो हमारे लिए मसीह के दूसरे आगमन को देखना और समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए और आगे इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। हमें दिन तारीख जानने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में उस समय और तारीख को नहीं लिखा गया है और ना तो तारीख और समय खोजने की ज़रूरत है, लेकिन हमें उस दिन और समय को समझना ज़रूरी है जब यीशु मसीह का आगमन निकट होगा। हाँ, लेकिन आज जो भी घटनाएं हो रही है इसे देख और सुन ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आगमन बहुत ही निकट है। हो सकता है हमारे जीते जी या हमारी अगली पीढ़ी में यीशु का आगमन हो जाए। सबसे जरूरी विश्वासियों को ये जानना नहीं कि कौन से तारीख को, कौन से टाइम पर यीशु का आगमन होगा, बल्कि ये ज़रूरी है कि खुद को तैयार रखें और यदि तैयार नहीं है तो आज से तैयारी शुरू करें। नहीं तो 10 कुंवारियों की तरह कहानी तो आपने सुना ही होगा। 5 तैयार थी और 5 नहीं। जो 5 तैयार नहीं थी, कहीं उन्हीं 5 में शामिल ना हो जाओ आप। आज कलीसियाओं में हर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चंगाई प्राप्त कर रहा है, प्रार्थना का उत्तर पा रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है, चिन्ह चमत्कार कर रहा है, लेकिन
क्या वो खुद को आत्मिक तौर पर तैयार कर रहा है, या क्या वो तैयार है यीशु मसीह के आगमन के यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। याद रखना, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग केवल वही जाएगा जो आगमन के समय में तैयार हो चुका होगा, यानी कि उनकी बत्तियों में तेल होंगे, यानी कि उनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होंगे। आज विश्वासी तो हम बहुत है, पर पवित्र जीवन जीने वाले नहीं हैं। तारीख कोई भी हो, आगमन का ये अवश्य नहीं अवश्य ये है कि क्या आप तैयार हैं स्वर्ग जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। अभी और इसी समय से अपने जीवन को परखें कि आप जाने योग्य है। अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो तैयारी शुरू करें, क्योंकि समय निकट है, बाद में मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि आज के समय का घटनाक्रम को देखकर आप जान गए होंगे कि वो समय आ गया है, कल और इसी वक्त भी हो सकता है, 2025वें साल में भी हो सकता है, क्योंकि वे सभी चिन्ह हो रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा था, और वो भविष्यवाणी भी पूरा होगा जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी अगली वीडियो आने तक आप सब बने रहिएगा। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।